Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Dr. Ammar Azad this side. I wanted to speak to you about coronavirus and give you an update on vaccines. मैं ये चाह रहा था कि आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाऊं जो बहुत ज़रूरी है वैक्सीन के मुतालिक। मैंने समझा ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं। सबसे पहली बात, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पैंडेमिक चल रही है। आज के नंबर अगर देखे जाए, इस हफ्ते 100 मिलियन का नंबर क्रॉस हो चुका है। इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर चुकी है बीमारी। 102 मिलियन इज द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड। 2.21 मिलियन हैव succumbed to this disease, unfortunately. Our thoughts and prayers are with those who lost their lives. However, ये भी बताता चलूँ कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं दुनिया भर में। ये 100 मिलियन क्रॉस अभी इस हफ्ते ही हुआ है, तो बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन का मामला है, मैंने समझा कि आप लोगों तक ये बहुत ज़रूरी चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि न्यूज़ में, मीडिया में आपको बहुत सारी अफवाहें मिलेंगी, बहुत व्हाट्सएप में बहुत सारी सही खबरें, बहुत सारी गलत खबरें, गलत फहमियाँ, ये सब दौड़ रही हैं। तो ज़रूरी है कि आप समझ लें कि वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। इंडिया में भी 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं फिलवक्त। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ से 3 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। एक है फाइज़र वाली वैक्सीन, दूसरी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और तीसरी मॉडर्ना की वैक्सीन। इसके अलावा 3 और वैक्सीन तकरीबन जो लोकल हैं, जैसे एक है चाइनीज़ वैक्सीन जो यहाँ पे यूएई में भी मिलती है और कुछ और कंट्रीज़ में मिलने लगी है। इंडियन वैक्सीन जिसको कोवैक्सीन कहा जाता है वो भी अवेलेबल है, और तीसरी है रशियन वैक्सीन जिसको स्पुतनिक कहा जाता है। तो ये सब वैक्सीन अवेलेबल है। अब ये हर the 5 vaccines as I listed out are the 3 from multinational companies which are already approved in different parts of the world, including the one from AstraZeneca, where I happen to work in the past, Pfizer and Moderna. And then there are 3 other vaccines which are more local vaccines, I would say. One from India called Covaxin, the other one is Sputnik from Russia, and the one from Sinopharm, Chinese vaccine, which is available, for example, in the UAE right now and is being widely used. And I think more than 2 million people have been vaccinated with this particular vaccine. Now, the question is, आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि वैक्सीन का क्या सिचुएशन है, क्या वैक्सीन लिया जाए, नहीं लिया जाए, सेफ्टी क्या है, कितनी देर काम करेगी। बहुत सारे सवालात सबके जहन में आ रहे हैं और आना भी चाहिए। अब जहाँ तक वैक्सीन का मामला है, ये जो वैक्सीन मैंने बताए, कुछ वैक्सीन की टेक्नोलॉजी अलग है, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन दोनों नई टेक्नोलॉजी हैं जिसको mRNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये mRNA टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, इस फील्ड में इसको कभी इस्तेमाल किया नहीं गया है। इस वजह से थोड़ी सी एहतियात बरतना लाजिम है। You have to be careful because these are new technologies, not very well tested technologies in the past as a vaccine approach. Whereas the vaccine from AstraZeneca, which is known as Covishield in India, it is the one which is using a tested platform of an adenovirus, which is taken from chimpanzees, and on that the protein is loaded to elicit an immune response. Now, when you look at all these vaccines, there are 2 doses. One dose to be given on day 1, and then there are different time points when you give the second dose. For some vaccines it is 21 days, some others it is 28 days. So 21 to 28 days is the interval between the first and the second dose. Now it is necessary to take both doses because दोनों डोज से ही फायदा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक डोज लेने से काम चल जाएगा। अब किसको दिया जा रहा है वैक्सीन? ज़्यादातर अभी जो शुरू हुआ है बहुत सारे मुल्कों में, ममालिक में जो दिया जा रहा है वैक्सीन, वो वैक्सीन पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जो लोग रोज़मर्रा पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, इनको दिया जा रहा है। दूसरी ग्रुप है हाई रिस्क ग्रुप्स, जिनकी उम्र या
60 या 65 से ज़्यादा हो, या फिर जो है वो शुगर या हार्ट के मरीज़ हों। लेकिन कुछ मरीज़ हैं जिनको एहतियात करना पड़ेगा, जैसे कि जिसकी इम्यूनो डिफिशिएंसी है, जो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, कोई किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद कोई दवाइयाँ दी जाती हैं, उस टाइप के मरीज़ हैं। जिनको एक कंडीशन होता है गुलियन बैरी सिंड्रोम, अगर वो हो गया है, या कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रही है, तो उन कंडीशंस में एहतियात करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो केसेस हैं वो छोटे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे मिलियंस ऑफ केसेस आपको दुनिया भर में मिलेंगे। बहुत छोटा सा तबका है जो इन अमराज के वजह से वैक्सीन लेने में एहतियात बरते। ज़्यादातर लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अब जहाँ तक बच्चों का मामला है, 2 अप्रूवल्स हैं। एक वैक्सीन अप्रूवल 16 ईयर्स एंड अबव है, जो फाइजर की वैक्सीन है। दूसरी कुछ वैक्सीन हैं जो 18 ईयर्स एंड अबव है। लेकिन बच्चों में अभी वैक्सीन का अप्रूवल नहीं आया है, डेटा नहीं निकला है। वैसे ही हामला औरतों में और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका डेटा अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है। तो डोज तो हो गया, 2 साइड इफेक्ट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर साहब क्या ये सेफ है? अगर सेफ्टी की तरफ देखें, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेफ है या नहीं है। अब सेफ्टी जहाँ तक देखें, अब तक जो डेटा अवेलेबल है वो ये है कि जो है इमीडिएटली लेने के बाद, आफ्टर वैक्सीनेशन, you may have pain on the site of the injection, you may get fatigue, tiredness, weakness, and some people could even get fever. Beyond that, there has been also some allergic reactions which have been noted. कुछ लोगों में एलर्जी रिएक्शन, सीवियर एलर्जी भी देखी गई है, जिसकी वजह से आपको कई खबरों में दिखता मिलेगा कि जर्मनी में या फिर कुछ और वेस्टर्न ममालिक में लोग जो है वैक्सीन की वजह से मरे हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई को एलर्जी नहीं होती है, हर किसी को एलर्जी नहीं होती है। इसकी मिसाल बहुत आसान है। आप रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है कि करोड़ों लोग जो चल रहे हैं उसमें से एक हलाक हो जाए कोई वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बट ऐसा नहीं कि हर कोई जो चल रहा है वो रिस्क कैरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। या कोई हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है, एक प्लेन गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़मर्रा जो हज़ारों प्लेन जा रहे हैं उनमें सबका रिस्क है। तो रिस्क मिनिमल है। अब तक जो पता है वो रिस्क मिनिमल है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये सोचें कि कौन सी वैक्सीन लेना है। लेने से पहले आपके डॉक्टर से ज़रूर जो है एडवाइस लें कि कौन सी लें, कैसे लें। चॉइस ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर मुल्कों में, क्योंकि वैक्सीन के डोज ही कम अवेलेबल हैं। तो या आपको चॉइस नहीं दी जाएगी कि आप इंडिया में हैं तो कोवैक्सीन लें, कोविशील्ड लें। That's not an option. You don't have a choice to choose. Even in the US, there is no choice between Pfizer and Moderna. Now, एक और चीज़ बताता चलूँ कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स का स्टोरेज जो है वो बहुत लो टेम्परेचर्स पे है। पर्टिकुलरली फाइजर वैक्सीन को -60-70 डिग्री सेल्सियस में रखा जाना चाहिए, विच इज़ अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर्स, जिसकी फैसिलिटी ज़्यादातर कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो वैक्सीन बाहर रखा गया या फ्रिज में रखा गया तो उसकी एफिकेसी कम हो सकती है। मॉडर्ना वैक्सीन का वैसे रेफ्रिजरेटर में रख के भी काम चलाया जा सकता है, तो उस वजह से अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है अब इस मौके पर। अब ये हो गया वैक्सीन का मामला। अब आखिर में ये बताता चलूँ, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुई है, तो आप एहतियात से गाफिल नहीं हों। डोंट गो अवे फ्रॉम टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। इट इज़ नेसेसरी टू वेयर अ मास्क. Don't forget this. This is the most important vaccine that you have. Whether you take the vaccine or not, you need this. Now, vaccine is not available to everyone. Vaccine is not being given to everyone. So until you get the vaccine, and everyone gets a vaccine, not just you, but everyone, सबको अगर वैक्सीन मिल गया दुनिया भर में, तब जाके हो सकता है कि ये रिकमेंडेशन आए कि मास्क निकालें। तब तक तो मास्क का पहनना ज़रूरी है। तो 2021 में भी मोस्टली मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाएगा। हैंड सैनिटाइज करना
हैंड वॉश करना ज़रूरी हो जाएगा। हाई रिस्क ग्रुप्स को एक्सपोजर अवॉइड करना, जैसे पब्लिक में जाना, लोगों में जाना, जहाँ पे लोग जमा होते हैं, गैदरिंग्स और इस टाइप के मराहल में, पर्टिकुलरली सिन रसीदा लोग, जो लोग शुगर के मरीज हैं, जो लोग हार्ट के मरीज हैं, ये लोग ज़्यादातर एहतियात करें। अब खुदा ना खास्ता अगर किसी को सिम्टम्स आने लगे तो इन्फेक्शन है ये, अपने आप को एहतियात बरतें, दूसरों तक फैलने ना दें और मेडिकल एडवाइस की तरफ जाएं। With that, I think it's very essential not to forget all the preventive measures. Follow them as you were following them in the last few months and continue to follow them until everyone gets the vaccine, which I think will take at least, if not more, a year to 18 months for everyone in the world to get the vaccine, because it's not easy to manufacture vaccines, it's not easy to distribute vaccines, and it is also not easy to inject everyone and give everyone 2 doses of the vaccine. Now, one last update that I want to provide you on the vaccine is there's another good news that there is a J&J vaccine from Johnson & Johnson, which is being seen as a single dose vaccine. Agar wo aa gayi, to then probably it could resolve this issue of waiting for 2 doses. But at the moment, it is 2 doses, 21 to 28 days apart, and it has to be taken as 2 doses only. And with the doses, you may get mild symptoms, but not to worry and not to shy away from it. Discuss with your physician, discuss with your doctors, and then take a very informed decision on taking the vaccine. With that, stay safe, stay healthy.